मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 1 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखे करिएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका देखिएगा, कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सब जो है लास्ट तक देखा करिएगा, क्योंकि जो है अगर छोड़ देंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिस हो सकते हैं। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है आज। भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे तो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये उसका स्थापना 1977 में हुआ था। लेकिन यहाँ लेकिन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ध्यान देना है, औपचारिक रूप से इसे जो है 18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा, जैसे कोई भी चीज अगर आप मतलब उसको वैधानिक करना है आपको किसी भी संस्था को, तो उसके तहत आपको जो है एक्ट लाना पड़ता है संसद में। तो ये 1978 में एक्ट आया था, भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978। इसके तहत इसको जो है लीगल मतलब दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, मतलब औपचारिक रूप से स्थापना कहेंगे तो 1978 में हुआ था, लेकिन 1 फरवरी 1977 को इसका जो स्थापना हुआ था, इसीलिए भारत तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। देखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो हमारा कोस्ट जो है बहुत लंबा कोस्ट है, तो उस कोस्ट से जो है कोई दुश्मन ना आने पाए, उसकी सुरक्षा करना जो है इसका काम होता है। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो पूछ रहा है ब्रिक्स युवा परिषद की, तो निश्चित रूप से युवा से संबंधित कुछ इसमें होगा। युवा परिषद है तो युवा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन से देश में जो है, कौन सा देश इसका जो है अध्यक्षता करेगा? विकल्प में है भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील। सही उत्तर आपका रहेगा अपना प्यारा देश भारत इसका आयोजन करेगा, क्योंकि भारत में अभी जो है विश्व की कह सकते हैं हाईएस्ट जो है युवा पॉपुलेशन है। तो इसलिए जो मतलब याद कर लीजिए कि युवा पॉपुलेशन होने की वजह से ये ब्रिक्स युवा परिषद की अध्यक्षता जो है भारत को सौंप दी गई है, उद्यमिता कार्य समूह की। तो ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो युवा मामलों का विभाग जो है, जो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उस ये युवा मामले का विभाग 3 से लेकर के 7 मार्च तक, मतलब अगले 1 महीने बाद लगभग 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ध्यान रखना है, बैठक की थीम होगी सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। तो जब तक युवा उद्यमिता को जो है आप प्रमोट नहीं करेंगे, सतत विकास के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से सही है, उसी के तहत इसका थीम भी है, यानी यूथ इंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इस थीम के तहत जो है बैठक का आयोजन किया जाएगा, भारत में किया जाएगा, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। तो ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जान लेना जरूरी होता है। ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, इसी पिछले जनवरी महीने में, कि उसका 11वां सदस्य या कहीं कहीं 10वां सदस्य लिखा जा रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जब इसका मीटिंग हुआ था पिछले 2025 में, तो इसमें सऊदी अरब इसमें भाग नहीं लिया था। हालांकि उसको मेंबर बना दिया गया था, लेकिन अभी भाग नहीं लिया था, इसलिए कई लोग इसको 10वां सदस्य कह रहे हैं। तो इंडोनेशिया बना था, तो ये ध्यान रखना है। इसे ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को 2023 का जब जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुआ था, वहां मंजूरी दे दी गई थी। तब से जो है मतलब अब इसको शामिल कर लिया गया है। उसकी स्थापना ब्रिक्स की देखेंगे तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो देखिएगा, ब्रिक्स के रूप में 2006 में हुआ था, और 2010 में इसका नाम ब्रिक्स हो गया था, जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। और हेडक्वार्टर इसका चीन के जो है संघाई में है। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं अभी एससीओ का पूछे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संघाई सहयोग संगठन का, तो आपको बताना है, लेकिन संघाई में नहीं है, बस इतना हम आपको बता रहे हैं। सदस्य इसके कौन कौन से हैं? तो ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र हो गया, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ईरान। ये सब जो है अभी जल्दी 1 फरवरी 2023 को जुड़े थे, अब इंडोनेशिया जो है जुड़ गया है। तो ध्यान रखना है 25 में। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, 24 में ये जुड़े थे, 1 जनवरी 2024 को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें जो है यही कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इसमें भाग नहीं लिया था पिछली मीटिंग में जो कजान में हुआ था, इसलिए जो है सॉरी, इसीलिए जो है सऊदी अरब को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है।
देखिएगा पहला सम्मेलन जो है रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था 2009 में। किसका? ब्रिक्स का। 2012 में भारत में कितने हुए? तो भारत में अभी तक 3 सम्मेलन हो चुके हैं। ये आपसे हो सकता है, मान लीजिए विकल्प में दे दे कि किस किस वर्ष भारत सम्मेलन जो है ब्रिक्स का किया है, तो 2012, 16, 21। तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 पहले 4 साल का गए, 12 4 16 और 5 21 साल। तो ऐसे याद रख सकते हैं। 3 साल अभी तक। पिछला वर्ष जो किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था भारत, 2021 में पिछला, मतलब जो इसके लास्ट वाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 15वां सम्मेलन देखेंगे तो अगस्त 2023 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जहां जोहान्सबर्ग में, जहां आपको बताया कि इसको इंडोनेशिया को शामिल करने के लिए जो है प्रस्ताव पास किया गया था। और 16वां सम्मेलन जो है पिछली बार रूस के कजान में हुआ था, अभी 2024 में, अभी 25 में नहीं हुआ। 17वां सम्मेलन ब्राजील में होने का घोषणा कर दिया गया है 2025 में। अब कहाँ होगा, किस शहर में होगा, ये सब अभी घोषणा होना बाकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, किस संस्थान द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो विकल्प में सेबी, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी। तो सही उत्तर है आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, आई स्पोर्ट यानी इंटीग्रेटेड सेबीज पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज, तो इस वेब आधारित पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इसका हो सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में आई स्पॉट का जो है फुल फॉर्म पूछ सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं पूछने में, तो निश्चित रूप से इसको आपको ध्यान रखना है। यह पोर्टल जो है स्टॉक एक्सचेंजों और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन द्वारा रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीकृत भंडार के रूप में जो है काम करेगा। उद्देश्य यही होगा कि डाटा की गुणवत्ता में सुधार करना, पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करना और बेहतर अनुपालन निगरानी के सिस्टम रिपोर्ट को जो है तैयार करना। देखिए कई बार होता है सेबी में हम कई सारे जो है अनिश्चितताएं देखते हैं। कई बार इसमें जो है धांधली होता है, इसके जो चीफ होते हैं उसके द्वारा जो है धांधली की जाती है, कंपनियों के साथ साठगांठ किया जाता है। ये सब कई बार न्यूज में आपको सुनने को मिलता है। तो ये सब मामले को जो है ये निपटाएगा, इसका जो है ट्रैक करेगा, कैसे पिछली गड़बड़ी क्या हुई थी, ये सब पूरा इसमें बताएगा, जिसके कारण से जो है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होने की पूरा वो है संभावना। तो सेबी की स्थापना अगर देखेंगे तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1998 में, ध्यान रखना है। लेकिन 1992 में जो है संसद द्वारा सेबी एक्ट ला करके इसे लीगल दर्जा दे दिया गया था, स्टेटूटरी बॉडी बना दिया गया था, वैधानिक दर्जा दे दिया गया था, स्टेटरी। तो इसको ध्यान रखना है। कब बना था? तो 1992 में बना था। इसका अगर हेडक्वार्टर देखेंगे तो वर्तमान में मुंबई यानी महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष जो अभी देखेंगे तो माधवीपुरी बुच्च है, माधवीपुरी बुच्च। तो ध्यान रखना, काफी सारे चर्चा में ये कई बार जो है चर्चा में अभी बीच में रही थी कुछ धांधली वगैरह की वजह से, तो वो तो अलग बात हो गया, लेकिन ये इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में जो है चुना गया है? तो आपका बताना है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किसके लिए चुना गया है। विकल्प में है एक्सियोम मिशन 4, शुक्रयान, अपोलो मिशन, गगनयान। सही उत्तर आपका रहेगा एक्सियोम मिशन 4 के लिए इनको चुना गया है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं और इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 यानी X4 के लिए जो है पायलट के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखना है, ये नासा के साथ और इसरो के साथ जो है समझौता हुआ है। नासा जो है आप जानते होंगे यूएसए की स्पेस एजेंसी है और इसरो क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है। तो ये आपको याद रखना है। अभी देखिएगा हम लोग गगनयान मिशन भेजने वाले हैं। उसमें क्या होगा? अंतरिक्ष में हमारे मतलब मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उसमें जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जो है भेजा जाएगा। तो उसके कारण से ये जो है एक्सियोम मिशन 4 से जो है इनको पायलट के रूप में चुना गया है। तो एक्सियोम 4 मिशन क्या है? मिशन 4 क्या है? इस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाया जाएगा। यह नासा का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। तो ये ध्यान रखना, नासा का चौथा होगा।
तो एक्सियोम स्पेस एक कंपनी है यूएसए की बेस्ड, वो ये कंपनी को जो है इस मिशन को मैनेज कर रही है। शुभांशु शुक्ला जो है निजी अंतरिक्ष मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले जो पहले भारतीय होंगे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखिएगा इस तरह से कुछ स्पेस में उड़ता हुआ एक घर है, चलता फिरता घर है, ऐसा कह सकते हैं आप मोटे मोटे शब्दों में। जैसे इस तरह से अंदर इसके जो जा करके वहां जो है इसका पूरा स्पेस के बारे में रिसर्च किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और 5 देशों की स्पेस एजेंसियां इसको मिलकर के जो है स्थापना की थी। एक हो गया जो आपको एक CS से कनाडा स्पेस एजेंसी, नासा का यूएसए का स्पेस एजेंसी हो गया, उसके बाद आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी हो गया यूएसए, उसके बाद रासकासमास कहाँ का है आपको ध्यान होगा, रूस का है, और जाक्सा हो गया। ये 5 एजेंसियां मिलकर के इसको 1998 में स्थापित किए थे। ये लगभग 100 मीटर लंबा है, इसको ध्यान रखना है, और लगभग 90 के आसपास मीटर इसकी चौड़ाई है, 100 मीटर से प्लस ये लंबाई है इसकी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। भारत 2040 तक जो है अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए घोषणा कर चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ये देखिएगा शुभांशु शुक्ला है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनियमित भांग की खेती यानी रेगुलेटेड कैनाबीज कल्टीवेशन के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है मंजूरी दी गई है। विकल्प में पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। जस्ट 1 मिनट। तो आपका सही उत्तर तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। हिमाचल प्रदेश सही उत्तर रहेगा। देखिए थोड़ा जुकाम और बुखार से पीड़ित हूँ, लेकिन तब भी आपका जो है सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी हो जाती है किसी चीज की। शायद आप कभी जिम्मेदारी भविष्य में उठाएंगे तब पता चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है इसमें मतलब इसको मंजूरी दी गई हिमाचल प्रदेश को। तो इसके औषधीय और औद्योगिक प्रयोग का पता लगाना है इसका उद्देश्य, तो ध्यान रखना है। यह पहल क्षेत्र में जो है मतलब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भांग की खेती, कैनाबीज जिसे कहते हैं, कैनाबीज की खेती को जो वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है उपभोक्ता मामले की विभाग ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ONOT देखिएगा, अभी इसका फुल फॉर्म बता देते थे, एक ड्राफ्ट जारी किया है। तो इसका पूरा नाम क्या है ड्राफ्ट का? तो देखिएगा इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, 1 नेशन 1 टाइम, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टी ब्रांड, 1 नेम 1 टारगेट। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1 नेशन 1 टाइम, इसका जो है फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखना क्यों ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो अभी देखिएगा 1 नेशन 1 टाइम के तहत इसको उपभोक्ता मामले के विभाग ने एक ड्राफ्ट जारी किया ONOT पर हाँ जारी किया, जो भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके सभी क्षेत्रों में जो है अनिवार्य बनाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। ड्राफ्ट में यही कहा गया है कि देश भर में एकीकृत समय प्रणाली जो है लागू की जाएगी। क्या होता है, भारत इतना लंबा चौड़ा देश है, आपको पता होगा लगभग 3300 किलोमीटर लंबाई और 2900 किलोमीटर चौड़ाई है। उत्तर दक्षिण ये पूर्व पश्चिम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कई सारे इसमें टाइम जोन हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे असम से चलेंगे तो इधर अरुणाचल प्रदेश से चलेंगे इधर, और इधर आप गुजरात आएंगे, लगभग टाइम में 2 घंटे से ज्यादा का डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें जो है यही कहा गया कि सभी सरकारी ऑफिस, निजी ऑफिस, संस्थानों में जो है भारतीय मानक समय के अनुसार समय को समकालीन टाइम सिंक्रोनाइज जो है समय को समकालीन करना होगा। मतलब यहाँ जितना गुजरात में टाइम होगा उतना आपको जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में भी टाइम उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जो नेवी की जहाज हो गई मान लीजिए, या मान लीजिए भारतीय जहाज हो गया, कोई एयरक्राफ्ट हो गया, उसको जो है उसको मैनेज करने में आसानी होगी। रेलवे को मैनेज हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं होती है 2 टाइम जोन होने से। अभी वहां का ऑफिस जो है मान लीजिए 10 बजे 8 बजे खुल रहा है असम का या अरुणाचल प्रदेश का,
और यहाँ का ऑफिस 10 बजे खुल रहा है, गुजरात का कहीं का कभी खुल रहा है, तो सब चीजें जो है मैनेज नहीं होती है, एक साथ नहीं चलती हैं। एक ही देश में ऐसा सब होता है, लेकिन इसको जब है ड्राफ्ट को मंजूर कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा, तो सब एक ही साथ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इसरो के सहयोग से जो है माइक्रो सेकंड तक की सटीकता से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रसारित किया जाएगा। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अभी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होके जाता है, ये आपको ध्यान होगा। जो उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद नैनी से होकर के जाता है, तो ध्यान रखना है। कभी कभी मिर्जापुर भी आता है। तो और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब ऐसे अगर देखेंगे तो 5 राज्यों से ये जो है गुजरता है। एक यहाँ उत्तर प्रदेश ऊपर हो गया, उसके नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका देखिएगा, ये इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, चर्चा में रहा नामदफा नेशनल पार्क, सॉरी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प में है असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये नामदफा कहाँ है? आपका एपी, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन एपी मतलब आंध्र प्रदेश भी है, तो ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डिटेल्स देखिए क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी नामदफा नेशनल पार्क में जो है 12 साल बाद एक नर हाथी को जो है डिटेक्ट किया गया है, उसको देखा गया है, इसके कारण से न्यूज में था। तो इसको ध्यान रखना, जो चीज न्यूज में रहता है वही चीज ज्यादा करके पूछा जाता है, ये आपको पता होगा, आइडिया होगा जरूर। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ आपका नामदफा नेशनल पार्क मिलेगा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, तो ध्यान रखना है। चर्चा में रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, ये क्यों चर्चा में था। विकल्प में पहले देखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क भी है, अभी उसके बारे में बताते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है 2 वर्षीय बाघिनी की जो है मृत्यु हो गई है, जिसके कारण से न्यूज में था। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा कान्हा नेशनल पार्क यहाँ, तो यही कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यवसायिक कमी सूचकांक यानी ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प में है मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण। सही उत्तर आपका रहेगा मनसुख मांडविया द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है। तो क्या है इसका डिटेल्स? तो मनसुख मांडविया जो है, जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं, ने व्यवसायिक कमी सूचकांक यानी ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इंडेक्स और ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई श्रम पोर्टल क्या है? तो औपचारिक श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजना से जोड़ना इसका कार्य होगा। जितने भी सरकारी जो है योजनाएं होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उसको जो है ई श्रम पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, जिससे इस पे जाकर के लोग जो है देख सकते हैं कि कौन सी योजना कैसे चल रही है, किसमें हम लाभ उठा सकते हैं। और OSI क्या है? मतलब ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स क्या है? तो इससे जो है बिजनेस में कार्य करने वालों की मांग और पूर्ति यानी डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, उसके बारे में जो है पता चलेगा, जिसे जो है जिस नौकरी चाहने वाले जो है, जिससे नौकरी चाहने वालों की जो है इसकी जानकारी मिल पाएगी। क्या होता है कि हम लोग जॉब इधर उधर ढूंढते रहते हैं। अब ये ऐप होगा, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म होगा, उस पे हमको जाके पता चल जाएगा कि यहाँ ये कंपनी है, यहाँ मतलब कौन सी चीज के लिए जो है जॉब खाली है, किस प्रोफेसर के लिए जॉब खाली है। तो वहां अगर हमारा प्रोफेसर मैच करेगा तो उसमें हम डायरेक्ट जाके जो है जॉब कर सकते हैं। मान लीजिए हम भी इस पे डाल सकते हैं कि अपना खुद का जो है कि हम ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, मेरा नाम ये है और मुझे ये जॉब चाहिए, तो मतलब ये मतलब मेरे अंदर योग्यता है, ये जॉब मुझे चाहिए, तो मतलब मैं वहां जाकर के रजिस्टर कर दूंगा, तो चीजें हमको मिल सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो है सेशन यहीं पर रखते हैं, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा भी हो रहा है। फिर आपको जो है नए सेशन में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।